नमस्कार जी। नमस्कार। ये हमारे किसान भाई हैं जो अभी आत्मा योजना से करौली, राजस्थान करौली से आपके यहाँ पे जो औषधि अनुसंधान संस्थान है पे विजिट करने आए हैं। अभी जलगांव महाराष्ट्र से जो जैन इरिगेशन सिस्टम जो लिमिटेड है उससे आ ही रहे हैं विजिट करने के लिए। अभी सर आप अपना हमारा इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर आपका हमारे किसान भाइयों को। अच्छा, हमारा ये संस्थान, पहले तो राम राम सा। हमारा ये संस्थान आईसीआर औषधि एवं आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली से एक भारत सरकार का गुजरात में आनंद स्थित बोरियावी गांव में राष्ट्रीय औषधि एवं सगंधियम पाक अनुसंधान निदेशालय से माध्यम से लगभग 30 से 32 साल से कार्यरत है। उसमें औषधि पौधों की खेती होती है और उस पर रिसर्च होता है। आपका सर नाम बता दीजिए, आप डेजिग्नेशन क्या है? मेरा नाम एसबी प्रजापति है और मैं इधर टेक्निकल ऑफिसर हूँ प्लस फार्म मैनेजर भी हूँ और काफी पुराना हूँ मैं, करीब 30 साल मेरी सर्विस इधर हो गई है और औषधि पौधों पे इधर जो काम होता है उसमें पूरी मैं देखरेख रखता हूँ और किसानों को, जो किसान भाई आते हैं उसको हम औषधि खेती की पूरी जानकारी देते थे। कैसे खेती करना है, कैसे उसकी सिंचाई करना, कितना खाद डालना है, क्या करना है, ये सब हम उनकी एक माहिती देते हैं और कहाँ उसका जो कटाई के बाद जो मार्केटिंग है वो मार्केटिंग व्यवस्था भी हम उसको दिखाते हैं। जैसे अश्वगंधा है तो अश्वगंधा नीमच मंडली बहुत मध्य प्रदेश में जो नीमच मंडली है वो बहुत अच्छा स्रोत है आपके जो अभी आप विजिट करके आए थे नीमच मंडी में। नीमच मंडली में जैसे अश्वगंधा की जड़ों, कालमेघ का पंचोंग, ये सब पूरा हब है। जैसे गुजरात में इसबगुल का ऊंजा हब है, मेहसाना के पास एक ऊंजा गांव है, उसमें पूरा जीरा सौंफ, सौंफ, अजवाइन और इसबगुल और जो चिरायता दिखाया वो चिरायता उसका पूरा हब है। ऐसे नीमच में है जैसे गुजरात में है। तो ये प्लस उसके अलावा आपके जो नजदीक की फार्मेसी कंपनी है उसमें भी आप औषधि की खेती करना चाहते हो तो औषधि खेती का मार्केटिंग वहां भी आप कर सकते हो, वहां भी बेच सकते हो। आपके पास कम मात्रा में है, कोई एक आध फार्मर ने काम किया और अश्वगंधा की खेती किया, अब आपका नीमच मंडली करीबन 200-300 किलोमीटर पड़ रहा है तो आपका ट्रांसफर चार्ज बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको 8-10 फार्मर थोक में बनाओ, 8-10 फार्मर का एक एपीओ ग्रुप बनाओ, ग्रुप बन के इसी ग्रुप में करोगे तो कंपनी वाला, फार्मेसी कंपनी वाला आपके घर खुद व्हीकल टेम्पो भेजेगा। तो इससे आपको क्या है, ट्रांसपोर्ट खर्च बच जाता है। और बाकी एक दो करो फार्मर जो खेती, तो नजदीक की कोई फार्मेसी, औषधि फार्मेसी कंपनी है उसमें आप बेच सकते हो। पर ये लोग क्या है, थोड़ा आपको जितना चाहिए इतना रेट नहीं, दाम नहीं देंगे और नीमच मंडली में आपका सबसे अच्छा दाम मिलेगा। सर ये जो आपने अभी बताया था कि हमें जो इसका तेल निकालते हैं जो 3200 से 4000 रुपए किलो तक जाता है, 800 रुपए किलो जाता है, उसके बारे में जैसे अभी इसका जो इकाई को, जो प्रोसेसिंग इकाई को अगर हमारा किसान भाई स्थापित करना चाहता है अपने स्वामी के स्तर से और या फिर सरकार उस पर अनुदान भी देती है क्या, तो वो थोड़ा अब हमारे किसान तो वही एरोमेटिक में आपको, एरोमेटिक खेती जैसे लेमन ग्रास, पामारोजा, मेंथा है, वेटिवर है, उसमें से आपको ऑयल निकलता है। वो आप डायरेक्ट जैसे अश्वगंधा की जड़ बेची ऐसे डायरेक्ट नहीं बेच सकते, उसका तेल निकालना पड़ता है, ऑयल निकालना पड़ता है। ये ऑयल निकालने के, मानो कि आपने लेमन ग्रास या पामारोजा की खेती किया तो उसका ऑयल निकालने के लिए आपको एक स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट खेत में डालना है। उसका करीबन 300-250 किलो मात्रा, उसमें 200 किलो का आता है, 500 किलो का आता है, 1000 किलो का आता है। जैसे आपका जितनी में आपने बुआई किया है इस हिसाब से आप डाल सकते हो। आपने 1-8 हेक्टर में किया है तो आप 200 किलो का पर्याप्त है 1-2 हेक्टर के लिए। जो अभी सर ने जो आपको जो ड्रम बताया था तो उसके अंदर जो उसका जो स्टोरेज जो क्षमता है वो 200 किलो की है। 200 किलो की। जो बढ़ा के भी ले सकते हो आप, बढ़ा के आपको ज्यादा है, आपने 10 ग्रुप में बनाया, लेमन ग्रास की खेती किया तो आप 1000 किलो का भी डाल सकते हो, उसका रेट बढ़ता रहता है। 1000 इसका सर मैन्युफैक्चर का मतलब कहाँ से इसको लाना पड़ता है? उदयपुर, राजस्थान में उदयपुर है, वहां से अमन हमको दिया था और उदयपुर से ये वहां से कंपनी वाले लोग आके आप जहां बोलोगे वहां वो फिटिंग करके आपको एक बार डेमो दिखा के कंप्लीट करके ऑयल निकाल के आपको दे देंगे। ये अपन अभी गुजरात में है, बोराईबी में, और ये अनुसंधान संस्थान आप देख रहे हो जो आपको दिखाई दे रहा है। सर ने भी आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। लेकिन जो इसका जो मैन्युफैक्चर होता है, जो अपने जो तेल निकालते हैं जिस मशीन से औषधीय जिनसों का, वो अपने जो उदयपुर है राजस्थान में, वहां से इसका मैन्युफैक्चर होता है, वही आपके घर पे स्थापित करके जाएंगे अगर आप इसको, इसकी इकाई को लगवाना चाहते हैं तो। अब सर आप ये बताइए, जैसे कि आपने स्टीविया के बारे में बताया था तो उसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताओ कि वो क्या काम आता है। वो स्टीविया
है। पत्ते अभी आपने देखा होगा उसमें फ्लावर नहीं आया है। पत्ते कितना लगभग 1-1.5 फीट तक प्लांट बड़ा हुआ, उसमें से भी पत्ते आए, पत्ते ही है, फ्लावर आया नहीं। कम है। जैसे फ्लावर, जैसे तुलसी में मौजर आ जाती है ना, ऐसे जो स्टीविया में मौजर आ जाए तो उसके बाद पत्ते आना बंद हो जाता है। इसीलिए गर्मी सहन नहीं होती है। इसीलिए आपको जो स्टीविया की खेती करना है तो अगस्त से लेकर मार्च तक आपको खत्म करना है। एक सर वो कितना चीनी से कितना गुना आप बता रहे थे? 20 गुना होती चीनी है? से 20 से 25 गुना मीठा रहता है। और जिसको शुगर की बीमारी है उसके लिए, शुगर की जिसको बीमारी है उसको मीठा खाने का बहुत शौक रहता है, वो छुप से घर में से खा लेगा, तो उनके लिए स्टीविया का पत्ते का पाउडर बना लो। यही पाउडर चीनी, जहां चीनी का यूज होता है वहां आप उसका स्टीविया का पत्ते का पाउडर यूज करो। एक सर आप सदाबहार के बारे में बता रहे थे कि हमारे क्या राजस्थान के अंदर भी सदाबहार हर घर पे मिलेगा, सफेद में भी मिलेगा, लाल कलर का भी मिलेगा, तो उसका भी आप थोड़ा हमारे वीडियो के माध्यम से सदाबहार देखो 2 टाइप का होता है। ज्यादातर आंध्र प्रदेश में उनकी खेती बहुत होती है। जी सर। इधर से मांग आंध्र प्रदेश से लेटर आया है हमारे गवर्नमेंट, हमारे संस्थान को कि भाई हमको सदाबहार का जड़ लो, पर इतना हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे पास जमीन थोड़ी कम है और रिसर्च का बहुत जो काम चल रहा है। इसीलिए सदाबहार में क्या है, एक बीपी के जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसके लिए है उसकी जड़ों, और दूसरा है ब्लड कैंसर में भी यूज होता है, प्लस डायबिटीज, सॉरी ब्लड कैंसर में बीपी को कंट्रोल रखता है। कंट्रोल आपका रखता है। ज्यादा है या कम है तो उसको कंट्रोल रखता है, सफेद वाला। और एक सर आप वो बता रहे थे कि जो ब्लड कैंसर के लिए जो मतलब सभी का जो मिक्सर जो लेते हैं उसके बारे में और थोड़ा उसमें आपको एक काली तुलसी करके आएगा। जिसको मरीज को ब्लड कैंसर है उसको काली तुलसी का पत्ते लेना है, प्लस गिलोय का तना लेना है। गिलोय का तना बस टिचली उंगली है इतना हैवी लेना है, उसका 2, 4, 5 टुकड़े कर देना है, और 5, 6 तुलसी के, काली तुलसी के पत्ते लेना है। और उसके बाद आप, और जो सदाबहार है उसके 2, 4 पत्ते ले लो, 2, 3 फ्लावर ले लो, उसको कूट दो, ऐसे एक पेस्ट बना दो। तो पेस्ट बना के जो ब्लड कैंसर है उसको देने से कैंसर में जो कीटाणु, ब्लड में जो कीटाणु होते हैं वो मारने की क्षमता धरते हैं। कहीं कहीं आपने कोई बड़ी हॉस्पिटल देखा होगा, वहां कैंसर वाले को एडमिट करते हैं तो कुछ काढ़ा देते हैं, कुछ ये औषधि का ऐसे पेस्ट देते हैं। तो इस तरफ से ये धीरे धीरे उनका ब्लड में से कैंसर का कीटाणु मारने की क्षमता देता रहता है। जी सर, धन्यवाद।